नमस्कार, मैं उमंग मोदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा। आज आपको संविधान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सामान्य तौर पे हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान माना जाता है, लेकिन हम सभी लोग भारत के नागरिक होकर भी हमारे संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा सोचा है कि हम हर एक संविधान के एक विषय पे हर रोज छोटी सी चर्चा करेंगे, जिससे आप संविधान के सभी विषय को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले संविधान की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। संविधान में कुल 395 आर्टिकल है, जो अब बढ़ के 450 के करीब हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। जब संविधान बना था तब उसमें 8 शेड्यूल्स थे, जो अब 12 हो गए हैं, और 22 पार्ट है, पहले जो 12 पार्ट थे। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी, और उसका आखिरी दिन जब संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है संविधान की प्रस्तावना, उसको अमल में लाया गया था। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को चर्चा की थी और उसको एडॉप्ट किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को बहुत सारे लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी है। किसी ने उसको संविधान को समझने की चाबी बोला है, तो किसी ने संविधान का हृदय बोला है, या संविधान की आत्मा बोला है। ये क्या है? ये प्रस्तावना में ऐसा क्या है? मेरे हिसाब से ये प्रस्तावना में संविधान क्यों है और ये संविधान क्या कहना चाहता है, उसकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें सबसे पहले प्रस्तावना समझनी जरूरी है। प्रस्तावना में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो हम भविष्य में हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने सपना देखा था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये सपना देखा था कि हम हमारे नागरिक को ये सारे अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख पाते हैं कि नहीं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे कई विषयों को लेके मैं उमंग मोदी आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखा है उसको हम कुछ टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लिए भारत को प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सपना देखा हमारे संविधान के निर्माताओं। उन्होंने सपना ये देखा कि हम हमारे नागरिकों को हम हमारे भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हम हमारे भारत का सपना कैसा देखते हैं। उस सपनों में उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। जब हमारा संविधान लिखा गया था तब पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को रखा नहीं गया था। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में डाला गया था। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी यही है समझने के लिए कि ये सभी के मायने क्या है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न। हम संपूर्ण प्रभुता संपन्न की जब बात करते हैं तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश हम कैसे बना सकते हैं। हमारे देश पे अंग्रेजों ने कितने सालों तक शासन किया। हमारे देश पे अंग्रेजों ने, मुगल राजाओं ने और भी कहीं लोगों ने राज किया है। इसलिए सालों से हमारे ऊपर राज हो रहा है। और जो हमारा संघर्ष आज़ादी का चला था
उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि हम हमारे देश के निर्णय हमारे नागरिक ही कर सके। इसीलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज में, देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमारे देश के जो निर्णय है वो हमारी सरकार हमारे लिए लेगी। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर आके हमको नहीं समझाएगा क्या हमारे देश के लिए सही है या क्या गलत है। इसी के लिए हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में कुछ ऐसे सुधार किए जिसमें हमने हमारे देश को कॉमनवेल्थ में तो गिना, लेकिन हमने ब्रिटिश रानी का संपूर्ण तौर पे हमने इनकार कर दिया कि हम हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, ना कि किसी विदेशी व्यक्ति के शासन में उसको रखना चाहते हैं। जैसे कई देशों ने अभी भी रानी को अपना संपूर्ण एक हेड माना हुआ है, हमने उसको नहीं स्वीकारा। हमने ये इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि कितने सालों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने संघर्ष किया है और उन्होंने ये हमें आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया है। जो संघर्ष उन्होंने किया है वो संघर्ष को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। उस संघर्ष के लिए हमें हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश में हम हमारे निर्णय खुद लेते हैं। हमारे ऊपर कोई भी देश के लोग, कोई भी हमें हमारे अपने निर्णयों के ऊपर हमें कोई आदेशित नहीं कर सकता। इसीलिए हम हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने डाला था। समाजवाद की भावना हमारे देश में सालों से दिखती आ रही है और बहुत सारे ऐसे नेता, राम मनोहर लोहिया, गांधी जी और बहुत सारे ऐसे लोग ने समाजवाद की भावनाओं को प्रचलित किया। समाजवाद की जो भावना होती है उसमें सब लोग मिलके देश को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती है। समाजवाद एक तरह से एक हमारे अंदर एक ऐसी भावना जगाता है जिसमें हम सब मिलके देश की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये जो समाजवाद है उस समाजवाद में हमने कुछ सभी को अधिकार देने की बात की है। इस समाजवाद में हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो खत्म हो जाए, हम गरीब को जो भी उनके अधिकार है वो दे पाए और उन सभी गरीब को हम कैसे एक